तो बच्चों आज है 27 नवंबर। आज हम अपने पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस। लेकिन हम उससे पहले क्या देखते हैं, हम देखते हैं मोटिवेशनल क्योट, हमारा क्योट ऑफ द डे। सक्सेस डजंट जस्ट फाइंड यू, यू हैव टू गो आउट एंड गेट इट। यानी कि सफलता आपको यूं ही नहीं मिलती है, सफलता के लिए आपको बाहर निकलना पड़ता है और उसको पाना होता है। तो सफलता ऐसे ही नहीं मिल जाती है, उसके लिए मेहनत करना होता है। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उसके हिसाब से पूरी स्ट्रेटेजिकली पढ़ना होता है। तो उसी तरीके से हम अपने क्वेश्चंस देखेंगे। पहले आंसर ऑफ क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे, ऑन विच डे इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज सेलिब्रेटेड। यानी कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो कब मनाते हैं हम मनाते हैं 25 नवंबर को। हम 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ हमारा आज का फर्स्ट करंट अफेयर, हु रिलीज्ड द बुक रिटन ऑन द लाइफ ऑफ श्री गुरु नानक देव जी। यानी कि श्री गुरु नानक देव जी के जीवन पर लिखी पुस्तक का विमोचन किसने किया है। तो किसने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। तो आपको याद रखना है, नरेंद्र मोदी जी ने श्री गुरु नानक देव जी की जीवन पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया है। तो इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द 19th मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ SCO मेंबर स्टेट। SCO क्या है ये? SCO मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में देखते हैं, SCO के सदस्य देशों की शासनाध्यक्षों की 19वीं बैठक की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो कौन सा देश करेगा? ये करेगा इंडिया। 2017 में जब इंडिया ने ज्वाइन किया था, उसके बाद फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है जब इंडिया यानी कि भारत मेज़बानी करने वाला है। और जो मेज़बानी करने वाला है वो मीटिंग कौन सी है? 19th मीटिंग है, 19th मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ SCO मेंबर स्टेट्स। तो आपको याद रखना है हमारा थर्ड क्वेश्चन ये, विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि किस देश का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो आपको याद रखना है लिखित संविधान सबसे लंबा भारत का है, तो इसका आंसर भारत। फोर्थ क्वेश्चन, द प्रीएम्बल ऑफ विच नेशंस कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद वी द पीपल बिसाइड्स इंडिया। यानी कि किस संविधान की प्रस्तावना भारत के अलावा हम लोग से शुरू होती है, किस देश की है जो भारत की नहीं है। भारत की भी वी द पीपल से स्टार्ट होती है, लेकिन भारत को छोड़कर और किस देश की प्रीएम्बल में वी द पीपल लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है UK। तो आपको याद रखना है यूनाइटेड किंगडम के संविधान की प्रस्तावना भारत के अलावा वी द पीपल से शुरू होती है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, विच टाइगर रिजर्व हैज रिसीव्ड द फर्स्ट TX2 इंटरनेशनल अवार्ड फॉर डबलिंग इट्स पॉपुलेशन। यानी कि किस टाइगर रिजर्व को अपनी जनसंख्या दोगुनी करने के लिए पहला TX2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो किस टाइगर रिजर्व को मिला? ये मिला है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो आपको पता होना चाहिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व को TX2 इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, इसके लिए अपनी जनसंख्या दोगुनी करने के लिए। तो अब चलेंगे हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन पे। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, क्रेग बार्कले वॉज इलेक्टेड द न्यू ICC प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। यानी कि किस देश के ग्रेग बार्कले चुने गए ICC के नए अध्यक्ष। तो आपको बताना है जो ICC के नए अध्यक्ष हैं वो किस देश से बिलोंग करते हैं, किस देश से बिलोंग करते हैं। तो आपको याद रखना है ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, न्यूजीलैंड के हैं। तो इसी के साथ हमारा सेवंथ क्वेश्चन, विच बैंक लॉन्च्ड प्रधानमंत्री जीवन ज्योति इंश्योरेंस स्कीम। यानी कि किस बैंक ने लॉन्च की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो किस बैंक ने लॉन्च की है? ये की है इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक। तो आपको पता होना चाहिए IPPB ने लॉन्च किया किसको? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति इंश्योरेंस स्कीम को। इसी के साथ हमारे 8th क्वेश्चन पे,
Prime Minister Narendra Modi launched Har Ghar Nal Yojana in which state on November 22, 2020? यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 नवंबर 2020 को किस राज्य में हर घर नल योजना शुरू की? तो किस राज्य में हर घर नल योजना शुरू की गई है, कब? 22 नवंबर को। तो किस राज्य में की है? ये की है उत्तर प्रदेश में। तो आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में हर घर नल योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 नवंबर को शुरू की है। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे पे, जिसका आपको कमेंट करके आंसर बताना है। ऑन विच डे एवरी ईयर नेशनल मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड? यानी कि हर साल राष्ट्रीय दूध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा इसका सही आंसर। इसी के साथ कल मिलेंगे हमारे न्यू करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।